Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं इस ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम 18 में डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने प्रूव की है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, इसके लिए देखो तीन तरह का डेफिनेशन दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट इसको जानना ताकि डिफरेंस आपको पता हो, कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कोई अननोन एंगल हैं ऐसे आ जाए तो उनको सॉल्व करना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं साइन थीटा हाफ। स्टूडेंट अब देखो ये एंगल किस एंगल पर ये सेटिस्फाई करेगा, तो ए की वैल्यू पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये इसका पीरियोडिक होता है, हर उस पीरियड के बाद वैल्यू सेम आती जाती है, तो बार बार आती जाएगी, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमें किन किन वैल्यू पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है उसका, जैसे में टेन थीटा 0 हो या कॉस थीटा √3/2 हो, तो इस तरह की जो इक्वेशन कहलाती हैं आ जाए तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इज द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि हमारे पास देखो यही जैसे इक्वेशन तो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लेकिन इसका जब सोल्यूशन निकाला हूँ, यहाँ तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है अननोन एंगल, ये हमें एंगल पता नहीं कौन कौन से, ये एंगल कौन सा है जिस पे 0 आ रहा है, ये एंगल कौन सा है जिस पर √3/2 आ रहा है, तो वो एंगल निकालना है, अलग अलग अननोन एंगल निकालने हैं। तो हमें ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। अब ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है लेकिन इसका सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट। तो सोल्यूशन में क्या हो जाता है, ये थीटा इसका आएगा π/4, देखो 1045 1 होता है, लेकिन इसका पीरियड भी तो आता है बार बार, जिसके बाद ये रिपीट होता रहता है। तो एक पहला है हमारे पास थीटा π/4, फिर 5π/4, ऐसे और आता जाएगा। तो इसको भी हम निकालना आपको बताएंगे, अभी तो ये बस बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह की हो गई। सोल्यूशन हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जो अननोन वैल्यू ऑफ थीटा है उनकी वैल्यू निकालते जाओ, कई सारी आएंगी, वो हमें जो है सोल्यूशन होगा। फिर एक होता है जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल में क्या होता है, अब सोल्यूशन में तो आपने एक सोल्यूशन निकाला, 2 निकालो, 3 निकालो, 10 निकाल दो, लेकिन जनरल क्या होता है, ऑल यानी n नंबर ऑफ टर्म्स, वो कराते हैं जनरल सोल्यूशन। जैसे यहाँ भी देखो tan थीटा 1 है तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा = n π + π/4, n बिलोंग्स टू i, और हम z भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, z लिखो या i लिखो। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है n क्या है, n बिलोंग्स टू, ये इंटीजर गिवन ही है हमारे पास, कोई भी नंबर डालो वो आंसर आता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 0 डाला तो π/4 देखो नहीं आया था, यहाँ 1 डालेंगे तो 1π + π/4 5π/4। ये तो इसमें एक या दो सोल्यूशन निकलते जा रहे हैं तो सोल्यूशन हो गए, आपने एक निकाला या 2 निकाला। लेकिन जब n डाल देते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो वो जनरल सोल्यूशन हो जाता है स्टूडेंट। तो जनरल सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने देख लिया, ये आपके पास सामने आ गए। अब देखें हम जो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तो है साइन थीटा 0 हो, फिर कॉस थीटा 0 हो, फिर स्टूडेंट टेन थीटा 0 हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉट थीटा 0 हो, फिर सीकेंट थीटा 0 एंड कोसीकेंट थीटा 0। बट ये रिजेक्ट हो जाता है, ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इसका डिफाइन ना होने का कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि साइन थीटा तो 0 आता है, कॉस थीटा भी 0 आता है, टेन थीटा की वैल्यू भी 0 आती है, कॉट की भी 0 आती है, बट इनकी वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं इनके जो ग्राफ, ये 1 यहाँ 1 है, -1 है,
ये इसके ऊपर आता है, फिर यह इसके नीचे चला जाता है। यानी जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर हमारे पास, इसका जो रेंज आता है, अगर हम डोमेन पुट करते हैं तो रेंज क्या होता है, वो जो हमारे पास, जैसे हम कहें y इक्वल टू सीकेंड थीटा, तो y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 और एंड y लेस देन r इक्वल टू -1। कॉसेक थीटा में भी यही होगा और सीकेंड थीटा में यही भी होगा, क्योंकि ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है। जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू जीरो नहीं निकलती, बाकी की जीरो पर जनरल सोल्यूशन निकलता है। वो स्टूडेंट मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। उससे क्या होगा, एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन बेसिक आपके लिए ज़रूरी है जानना, ताकि इरिटेशन ना हो। बार बार फिजिक्स में, मैथ्स में, हर जगह अब आपको ज़रूरत होगा। और इसके बाद 11 के बाद कोई वो प्रूफ नहीं आपको समझाएगा कि कहाँ से आ गए, ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं इरिटेशन ना हो, आपको पता हो कहाँ से निकल के आया, कैसे ये वैल्यू, इसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे आ गया। स्टूडेंट देखें, अब जनरल सॉल्यूशन मैं आपको इसके थ्योरम के प्रूफ बता रहा हूँ जो बहुत यूज़फुल है, इसका जो रिज़ल्ट है यूज़फुल है। थ्योरम आप जान जाएंगे तो इजी रहेगा। प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा 0 देन थीटा एंड पाई, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है। बट थीटा एंड पाई आया कैसे, ये इरिटेशन पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इसका जनरल सॉल्यूशन जो है हमारे पास क्या है। हमारे पास देखो गिवन है, गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट साइन थीटा 0 है, तो अगर हम देखो ये एक्सिस पर ये x डैश, ये y डैश है, हमारे पास गिवन है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सर्कल लेते हैं, इसके अंदर हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल में हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया P, ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दें, ये O हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 का एंगल हो गया। इस एंगल को हमने स्टूडेंट थीटा मान लिया। अब देखते हैं हमारे पास इनकी वैल्यू ले लें। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये O, यहाँ कुछ भी नाम रख दो, M, ये P। अब साइन थीटा हमारे पास ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, PM, हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। हम स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे PM अपॉन OP इक्वल टू 0। ये साइन थीटा हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, देयरफॉर PM इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, अब देखते हैं PM 0 हो गया हमारे पास स्टूडेंट। 0 का मतलब OP कोइंसाइड विद OX और OX डैश, ठीक है। ये जो OP है इसी के ऊपर आ जाएगा ना, 0 होने पर इस लाइन पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस सो OP coincides with OX और OX में हो गया, या OX डैश, OX एंड OX डैश। ये हमारे पास जो OP है किसके कॉन्साइड हो गया, OX एंड OX डैश। अगर कॉन्साइड हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर OP इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब एक्सिस के ऊपर आ गया, तो वैल्यू क्या हो गई इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। पाई 2 पाई इस पे आ जाएगा ना, पाई साइन पाई 0 होता है हमारे पास। तो हम देखेंगे देयरफॉर थीटा क्या हो गया हमारे पास, थीटा हो गया 0। उसके बाद क्या हुआ, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और -पाई -2 पाई, ठीक है, -3 पाई एंड सो ऑन, ठीक। इसका मतलब हमारे पास इन सब पर वो 0 आएगा,
तो जब ये वैल्यू 0 आएगी तो देखो ये क्या हुआ, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई नहीं हो गया हमारे पास। देयरफॉर होगा रिजल्ट थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर हो गया ना। अगर z -2 डाला तो -2 पाई आ जाएगा, ये +2 डाला तो 2 पाई आ गया, तो कोई भी 0 डाल देंगे तो 0 आ गया। तो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन, इसको कैसे लिख सकते हैं इस सोल्यूशन को, जनरल सोल्यूशन ये हो गया। हम लिखेंगे हैंस जनरल सोल्यूशन ऑफ sin theta equal to 0 is theta equal to n pi and n belongs to z। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका जनरल सोल्यूशन आया। तो आपको आगे जब सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है थीटा n पाई, यानी थीटा कब मतलब साइन थीटा 0 तो कब ये 0 होता है, वो 0 पे 0 होता है, 1 पाई पे 2 पाई 3 पाई। अगर सपोज आपको कोई बोलता है साइन 105 पाई की वैल्यू बताओ, स्टूडेंट अगर आपको ये जनरल सोल्यूशन पता होगा तो नो नीड टू फाइंड इट हियर, यू कैन राइट डायरेक्टली। हमारे पास 1 पाई 2 पाई ये 105 पाई है तो हम कहेंगे 0 हो गया इसका रिजल्ट। तो जितना भी आ जाए साइन 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है। साइन 2 पाई क्या होगा, साइन 5 पाई क्या होगा, वो भी 0 होगा। साइन 2 पाई क्या होगा, वो भी 0 होगा। यानी पाई के मल्टीपल कोई भी आते जाएँ साइन में वो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन बन गया। ये फार्मूला इसका हो गया थीटा n पाई। और देखें स्टूडेंट, इसके बाद थ्योरम 2 है, प्रूव दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा 0 देन थीटा n पाई। इसमें भी स्टूडेंट वही होता है n पाई, सोल्यूशन सेम है। तो आप देखें सेम, हमने tan थीटा 0 रखा, सर्कल बना दिया, और ये OMP ट्रायंगल है, थीटा एंगल है। अगर tan थीटा तो tan थीटा PM अपॉन OM होगा, और 0 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट बाय 1 करके, तो PM इक्वल टू 1 PM OM इंटू 0 0, तो PM 0 हो गया। इसका मतलब ये PM 0 तो OP कॉन्साइड किस पे हो गया, x एक्सिस पे, OX पे और OX डैश। हम कहेंगे सो OP कॉन्साइड विद OX और OX डैश, ठीक है। तो इनमें कॉन्साइड होने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरह से आएगा। और ऐसे लिख सकते हैं इधर -पाई -2 पाई -3 पाई एंड सो ऑन। तो इसलिए आंसर हेंस हमारे पास आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू z, यानी 1 2 3 4, क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है, नेचुरल नंबर है तो n पाई कह दिया। तो ये हम लिख सकते हैं, सो ये थीटा n पाई, सो जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0 इज क्या हुआ, थीटा इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन बन गया। तो आप देखते हैं साइन थीटा का जो जनरल सोल्यूशन है वही tan थीटा का भी सेम है, ठीक है। और जो कॉस का होता है वही कॉट का भी जनरल सोल्यूशन होता है स्टूडेंट। तो साइन tan का एक होता है, कॉस कॉट का एक होता है, बाकी सीकेंड कोसीकेंड का जनरल सोल्यूशन निकलता नहीं, क्योंकि वो 0 होता ही नहीं है। ये 4 वैल्यू 0 होती हैं। तो आपने देख लिया इसका हमारे पास n पाई कैसे आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट मैं कॉस का बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये NCERT का एग्जाम्पल 18 है, कर फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x √3/2। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल तो आपने स्टूडेंट अभी किए, तो जनरल सोल्यूशन तभी निकाल सकते हो जब आपको पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन पता होगा। और प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने होते हैं, वो 2 होते हैं मैक्सिमम। अब देखो हमारे पास जैसे स्टूडेंट sin x है, cos x है, तो आपको ये पीरियड है इसका 0 से 2 पाई। अब देखो हमारे पास ये बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 से लेकर पूरा एक राउंड लगाता है 360। तो 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू जो है अलग अलग आती है, उसके बाद रिपीट होने लग जाती है।
तो स्टूडेंट साइन एक्स और कॉस एक्स जो है हमेशा 0 से 2 पाई तक जो है वैल्यू डिफरेंट आती है, उसके बाद ये वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। ठीक है, जब वैल्यू रिपीट होती है यानी एक उसका साइकिल हो गया, एक पीरियड कितना हुआ 2 पाई। बट अगर हम tan x लेते हैं और cot x तो इसके लिए पीरियड होता है पाई। ठीक है, tan x और cot x के लिए पीरियड पाई होता है, sin x cos x के लिए 0 से 2 पाई इसका पीरियड होता है, और cos x सेकेंड हो तो वो भी वही हो जाएगा। तो आपको पता होगा इसका पीरियड। अब देखते हैं हमारे पास जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, जैसे इसमें आप ले रहे हैं फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस एक्स, थर्ड में tan कॉट, फोर्थ में कॉस एक्स, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ले रहे हो, 2 क्वाड्रेंट में 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। जैसे साइन ले, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, बाकी सारे में थर्ड फोर्थ में नेगेटिव है। tan कॉट लेते हैं तो थर्ड में पॉजिटिव, फर्स्ट में, बाकी सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। कॉस लेते हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव और फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, बाकी 2 में नेगेटिव। तो कोई भी लेंगे 2 में पॉजिटिव, 2 में नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 में आएगा क्वाड्रेंट में रिजल्ट, नेगेटिव है तो भी 2 में आएगा। तो इसका जो हमारे पास पीरियड है उस पीरियड में वैल्यू निकालना है। 0 से कहाँ निकालना है, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी हमारे पास जो चारों इसके क्वाड्रेंट हैं उन चारों में से किसी 2 में वो आएगा। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताया था ना, इक्वेशन है। तो अब इसने जनरल सोल्यूशन नहीं बोला है, इसने बोला है प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालोगे तब उसके बाद जनरल होता है। अब देखें प्रिंसिपल के लिए हम देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स √3/2, ये पॉजिटिव है ना, साइन पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट को किस में आएगा स्टूडेंट, एक तो फर्स्ट में आएगा और एक सेकंड में आएगा। तो सेकंड में भी साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में सेकंड दोनों में। फर्स्ट में 0 से 90 है और सेकंड में 90 से 180 है। तो आप देखो 0 से 90 में √3/2 वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट, 0 से 90 में √3/2 वैल्यू 60 डिग्री की होती है। तो हम लिखेंगे साइन π/3 यानी साइन 60 हो गया कंपेयर करके, देयरफॉर x क्या हुआ π/3। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट हो गया π/3। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में हो गया। अब सेकंड मिलेंगे तो 90 से 180 के बीच में होगा। इस π/3 का मतलब कितना हुआ 60 डिग्री। तो यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ ना 0 से 90 के बीच में। अब हम 90 से 180 के बीच में निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट साइन एक्स इक्वल टू साइन √3/2 को क्या लिखेंगे π-π/3। भाई इस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई है तो पाई में से माइनस कितना कर देंगे, ये जो π/3 है। ठीक है, पाई में से π/3, क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट पता है आपको 180 पे वैल्यू बदलती नहीं, साइन का साइन आएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, पाई माइनस है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं ऐसे रखूँ इसे साइन पाई माइनस π/3 तो ये क्या बन जाएगा साइन π/3। तो आप साइन π/3 को ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने ऐसे स्टूडेंट लिख दिया इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस π/3। तो ये स्टूडेंट बन गया हमारे पास साइन 2 π/3। तो देयरफॉर x क्या हो गया 2 π/3। तो हमारे पास देखते हैं 2 π/3 का कितना हुआ 120 डिग्री। 120 डिग्री देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था, साइन एक्स हमारे पास जो दिया हुआ है √3/2। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, वो तो मैंने बताया था कितने होते हैं हमेशा 2। और किस में लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, यानी एक साइकिल जो पूरा है उसके बीच में वो 2 क्वाड्रेंट में किसी न किसी 2 क्वाड्रेंट में जो भी साइन दे रखा हो आ रहा होगा। तो पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में दोनों में निकल गया, एक में 60 एक में 120। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स √3/2 आर π/3 and
2π/3, या ऐसे कह सकते हो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यू आई हैं, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन भी कह सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो अगर ये नेगेटिव में आता तो नेगेटिव में स्टूडेंट 2 आता। अगर मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन में आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा देखें। अगर हम कहते हैं फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x √3/2, तो स्टूडेंट अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना होगा तो किसी एक प्रिंसिपल सोल्यूशन को पहले निकालना है, तब उसकी हेल्प से हम जनरल निकालेंगे। तो देखो अब हमारे पास साइन इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, तो आप किसी एक क्वाड्रेंट से निकाल लें। हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे sin x √3/2 है, तो हम लिखेंगे sin x = sin π/3। ये हो गया हमारे पास sin x = √3/2 था, तो हमने ये लिख दिया स्टूडेंट। तो अब देखो हमारे पास क्या है, sin x = sin अल्फ़ा हो तो x क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z इंटीजर। ये देखें हमारे पास फार्मूला नंबर 5 स्टूडेंट है। तो इस 5th फार्मूले को साइन थीटा साइन अल्फ़ा है, तो थीटा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, ये सारे के सारे जनरल सोल्यूशन हैं। ये जनरल सोल्यूशन है स्टूडेंट। तो पहले हमने निकाला प्रिंसिपल सोल्यूशन 1 π/3, तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर लिखेंगे x = n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, क्या हो गया π/3, n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। अगर मानो कोई बच्चा दूसरा ऑप्शन निकालना चाहे सेकंड, वो ऐसे लिख दे, और सेकंड वे उसने लिखा sin x = √3/2, और उसने बोल दिया sin x sin π-π/3, वो ऐसे भी तो ले सकता है। तो ये बन जाएगा sin x = sin 3π में से 1 गए 2π/3। तो स्टूडेंट ये 2π/3 ये नहीं निकालेगा सोल्यूशन, वो भी तो वही होता है √3/2 का। अब अगर इसके पास ये सोल्यूशन आया तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास x = ये आएगा हमारे पास n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा की जगह 2π/3 एंड n बिलोंग्स टू z, ये कॉमा, तब ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब देख रहे हैं जनरल सोल्यूशन कितने बन गए, एक तो ये बन गया स्टूडेंट, एक और। अब मैं आपको ज़रा ब्रीफ करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा प्रिंसिपल सोल्यूशन, आपने लिख लिया, और प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बताया कितने होते हैं, हमें केवल एक पीरियोडिक टेबल में लेते हैं। इसका साइन कॉस का पीरियोडिक क्या होता है 0 से 2π, उसके बाद इसका पीरियड चेंज होने लगता है, यानी वैल्यू बदलने लग जाती है अगले पीरियड में। जो पहले पीरियड में वैल्यू होगी वही अगले में भी होगी, तो 0 से 2π में सब अलग अलग होंगी वैल्यू। तो हमारे पास देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो 2 क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव है तो 2 क्वाड्रेंट में। तो हमने यहाँ पे पहला ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 वैल्यू हो गई, और साइन π/3 60 होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू ये हो गई। दूसरा हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो पाई माइनस करके लेंगे, पाई माइनस π/3, तो ये बन गया 2π/3, यानी दोनों की वैल्यू √3/2 है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकंड में, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव लेते थर्ड फोर्थ में लेते। अब दो प्रिंसिपल वैल्यू हैं तो जनरल सोल्यूशन निकालना है तो किसी एक को ले लो। तो पहले हमने इसे यहाँ π/3 लेकर जनरल सोल्यूशन तो हमें प्रूव किया हुआ था, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, वैल्यू डाल देंगे। हमने π/3 डाला, एक सोल्यूशन। दूसरा हमने 2π/3 डाला तो 2π/3 लिख दें। कोई बच्चा जनरल सोल्यूशन में ये आंसर लिखेगा, कोई ये, दोनों ही सही होंगे। बुक में कोई एक दिया होगा, चाहे वो दिया हो या, तो आपको देखो फ़र्क पता लग गया कि आपको जब भी जनरल सोल्यूशन निकालना है तो कोई एक प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है और उसके बाद जनरल सोल्यूशन निकालना है। अगर स्टूडेंट यही नेगेटिव वैल्यू होती तो क्या होता, इसी में अगर मैं आपको नेगेटिव वैल्यू लेकर दिखाता हूँ, देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे पास कहता ये तो स्टूडेंट आपका सोल्यूशन आ गया, उसने प्रिंसिपल सोल्यूशन बोला था यहीं ख़त्म, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन स्टूडेंट होता कि हमारे पास साइन थीटा या साइन एक्स जो दिया हुआ है वो होता -√3/2। अब देखो इसका फ़र्क क्या है,
हमें फाइंड करना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हमें फाइंड करना इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो क्या आएगा देखें, उसमें हम देखते हैं साइन एक्स माइनस रूट 3/2 है, तो माइनस किस में आता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट किस में आता है, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड में लेंगे तो पाई प्लस कर लेंगे, फोर्थ में लेंगे 2 पाई माइनस करके वैल्यू ले लेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस, थर्ड में पाई प्लस पाई बाय वही एंगल पाई/3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा यानी साइन पाई/3। तो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 4 पाई/3, देयरफॉर एक्स 4 पाई/3। तो देखें स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन आया। दूसरा निकालना है इस माइनस का, तो आप लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन, अब किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में 2 पाई माइनस करके लेंगे। हमने लिखा 2 पाई माइनस पाई/3, तो बन गया स्टूडेंट साइन 6 में से 2 गया 3 to 6 -1 5 पाई/3, ये साइन एक्स हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इसमें हमारे पास जो है ये कंपेयर होकर रिजल्ट क्या आया, x 5 पाई/3। आप देखते हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर कौन कौन से हुए, एक तो हुआ हमारे पास ये 4 पाई/3, दूसरा क्या हुआ 5 पाई/3। ये किसके लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये -√3/2 के लिए है। वो माइनस क्वाड्रेंट आता है थर्ड और फोर्थ में, उसमें निकाल लिए, और प्लस दिया था तो हमने फर्स्ट सेकंड में। मीन्स यू ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर 2। जो साइन यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है वहाँ से दोनों में वैल्यू निकालो, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में, जिन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है वैल्यू वहाँ से निकाल लो। जैसे उसने बोला साइन एक्स पॉजिटिव था तो फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव लिया, साइन एक्स नेगेटिव है थर्ड फोर्थ में तो थर्ड फोर्थ में ले लिया। दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। प्रिंसिपल पूछे हमेशा दो। अब कहता है जनरल निकालना है, तो जैसे यहाँ बताया था एक यूज़ कर लो या दूसरा यूज़ कर लो। अब इसी का जनरल सोल्यूशन पूछते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है देखें, अगर हम कहते हैं फाइंड जनरल सोल्यूशन, इसी में कहते हैं फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। तो देखो हमें फिर वही प्रिंसिपल सोल्यूशन स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। हम यहाँ तक तो निकाल लेंगे सेम, ठीक है, या ये निकाल लें दोनों में से कोई। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा उसका, जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 4 पाई/3। तो देयरफॉर हमारे पास x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा 4 पाई/3, ये जनरल सोल्यूशन हो गए। तो स्टूडेंट आपने देखा हमारे पास, अब 4 पाई/3 की जगह आप रखो 5 पाई/3, तो 5 पाई/3 रख के निकाल सकते हैं। तो आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड व्हाट आर जनरल सोल्यूशन एंड हाउ कैन यू फाइंड। ये मैंने बता दिया, एक एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी स्टूडेंट। अब आगे जो मैं बताऊंगा आप आसानी से याद कर सकेंगे, और ये आपके 7 फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, बार बार होगा, और इन पे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है स्टूडेंट। ये जेई में भी आता है, ओलंपियाड में भी आता है, और स्कूल के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो ये 7 फार्मूलों को आपने टिप्स पे करना है और क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 19 एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3 का, और इसमें कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x इक्वल टू -1/√3। इसका हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है 10x - 1/√3। तो देखें स्टूडेंट, इसका हमने लिखा 10x - 1/√3। तो अब देखें ज़रा इस ग्राफ में 10 माइनस कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो स्टूडेंट कौन सा बचा है, एक सेकंड क्वाड्रेंट एक फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी दोनों में तो आएगा। और हमें वैल्यू भी नहीं बदलनी, तो यहाँ पे पाई माइनस करके रखेंगे, यहाँ 2 पाई माइनस करके करेंगे। पाई में से कुछ माइनस करो सेकंड क्वाड्रेंट, 2 पाई में से कुछ माइनस करो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास 2 क्वाड्रेंट आ जाएंगे स्टूडेंट। तो हम इसको देखो लिखते हैं 10x इक्वल टू 10 पाई माइनस, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है,
आपको पता है 10 30 डिग्री होती है, 10 30 मीन्स पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया स्टूडेंट। ये बन जाएगा 10x 10 6 पाई माइनस 1 5 पाई बाय 6। तो देयरफॉर x क्या हुआ हमारे पास 5 पाई बाय 6। तो देखो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन ये आया हमारे पास। अब इसका दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 10x 10 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब इसको हमने किस क्वाड्रेंट में लिया, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया। 2 पाई में माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ भी 10 नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, इनमें भी नेगेटिव होता है। एक बार इसमें पाई माइनस करके ले लिया, इसमें 2 पाई माइनस करके ले लिया, तो रिजल्ट बन गया हमारे पास 10x इक्वल टू 10 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 11 पाई बाय 6। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो दो वैल्यू आई है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। हम लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ 10x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 आर 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। यानी 10x माइनस 1 बाई रूट 3 के दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आए हैं। तो आप ये और ये दोनों, जब प्रिंसिपल कहेगा दोनों निकालने हैं, अगर ये प्लस कहता तो प्लस किस में होते हैं, फर्स्ट और दोनों, तो माइनस था ना, माइनस था तो हमने किया लिया सेकंड और फोर्थ में, और प्लस होता तो फर्स्ट और थर्ड में ले लेते। अब जब प्रिंसिपल आ गया क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट ये समाप्त हो गया, ठीक है, फिनिश। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि फाइंड जनरल सोल्यूशन, अगर कहता स्टूडेंट ये फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, तो आपको जनरल सोल्यूशन कैसे निकालने पड़ते हैं, उसमें n नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल में 2 ही होते हैं, उसमें n नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हम क्या लिखते हैं 10x। अब देखते हैं नेगेटिव है, ये तो दो क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड एंड फोर्थ किसी भी में ले लें। जैसे पहले हमने सेकंड क्वाड्रेंट लिया तो 10 पाई माइनस पाई बाय 6, और ये बन गया 10 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 10x। अब देखते हैं 10x tan अल्फ़ा। स्टूडेंट 10x tan अल्फ़ा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 10x इक्वल टू tan अल्फ़ा, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास फार्मूला देखो आपने किया है 10x tan अल्फ़ा tan थीटा tan अल्फ़ा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो ये अगर आपको फार्मूले याद होंगे साइन थीटा साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, टेन थीटा टेन अल्फ़ा, आप यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो हमने क्या किया 10x tan अल्फ़ा था, तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा 5 पाई बाय 6 और आ जाएगा n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास ये जो है सोल्यूशन आया, कैसा जनरल सोल्यूशन। आप चाहो तो 11 पाई बाई जो है 6 वो भी करके 10x tan अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 11 पाई बाई 6, यानी वो दूसरा सोल्यूशन भी निकाल सकते हो n पाई प्लस 11 पाई बाई 6। तो चाहे ये निकालो n बिलोंग्स टू z या उस पर। तो जनरल सोल्यूशन में आपको किसी एक प्रिंसिपल सोल्यूशन को लिखना है। बट यही स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि 10x इक्वल टू 1/√3 फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब देखो प्लस है स्टूडेंट तो किस में जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप फर्स्ट में क्या करेंगे 10x 10 के की वैल्यू होती है, ये तो 30 डिग्री होती है, पाई बाय 6 हो गया स्टूडेंट। तो x क्या हुआ पाई बाय 6, एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे 10x इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 6 हुआ स्टूडेंट, ये बन जाएगा 10x 10 7 पाई बाय 6। तो देयरफॉर x क्या हो गया 7 पाई बाय 6। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास, एक तो पाई बाय 6 दूसरा 7 पाई बाय 6। मैंने इसी का ऑल्टर भी बता दिया स्टूडेंट कि अगर आपको नेगेटिव आया तो किस क्वाड्रेंट में लेना था, पॉजिटिव आया तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन निकला। अब जनरल सोल्यूशन लेना है
तो चाहे आप π/6 लेके कर लो या 7π/6 ले करके बस अल्फ़ा की जगह वैल्यू डाल दो, स्टूडेंट जनरल सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए स्पेशली बताया कि आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन पता होगा तभी आप उसके जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो। और प्रिंसिपल सोल्यूशन कोई 2 होते हैं, जनरल निकालने के लिए उनमें से कोई एक लेना है, लेकिन प्रिंसिपल पूछ रहा है तो दोनों के दोनों आंसर देने हैं। देखें ये एग्जाम्पल 20 है एनसीईआरटी का, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ sin x माइनस √3/2। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, करें ये हमें सोल्यूशन निकालना है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब सोल्यूशन क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछे तो 2 सोल्यूशन आते हैं, ठीक है, उस पीरियोडिक के अंदर और 0 से 2π के बीच में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में आ रहा है उसमें ले लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा, उसने बोला सोल्यूशन फाइंड करो, इसका मतलब जनरल सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन का मतलब ही अगर कहते सॉल्व इक्वेशन तो भी जनरल सोल्यूशन, ठीक है, वो n नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, वो सारे बताने होते हैं। तो देखो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन ले रहे हैं sin x माइनस √3/2। अब देखते हैं स्टूडेंट sin x है, sin x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, भूल जाए तो ASTC याद रखो, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, S sin cosec पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट सेकेंड, T से tan cot थर्ड, C से cosec फोर्थ। अब साइन है तो सब में फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव किस में होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो देखो यहाँ पे साइन ये दिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। ये तो नेगेटिव है ना साइन, तो यानी क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा और फोर्थ में। थर्ड में क्या करोगे, हमेशा पाई प्लस करके ले जाना क्योंकि वैल्यू बदलना नहीं होता इसमें, और 2π माइनस करके ले जाना तो भी फोर्थ में आ जाएगा। तो देखो कैसे ले जा रहे हैं हम, sin x साइन, अब अगर थर्ड में ले जा रहे हैं तो पाई प्लस, अब √3/2 साइन के टेबल में √3/2 वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट, ये साइन 60 होता है √3/2, 60 का मतलब π/3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे π/3, ये बन जाएगा sin x साइन 3π और 1 4π/3। अब स्टूडेंट हमने एक प्रिंसिपल सोल्यूशन लिया है, ठीक है, हमें सोल्यूशन निकालना है यानी जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो 2 होते हैं ना, ये थर्ड में भी आएगा फोर्थ में, बट हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे आप थर्ड में लो या फोर्थ लेना है, किसी एक में ही है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल बोलेगा तो दोनों लेना है, जनरल में कोई एक लेना है सोल्यूशन में। तो आगे हमारे पास अब देयरफॉर हम लिखेंगे साइन, अब यहाँ पे रीज़न इसका लिख दो आप स्टूडेंट, हमारे पास हम लिखेंगे इफ़ sin x इक्वल टू साइन अल्फ़ा है तो x क्या होगा, n π प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा क्या हो गया 4/3 और n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। इसे प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन बोलो या सोल्यूशन बोलो या कहते सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, या सॉल्व करना हो तो क्या मतलब होगा, और ये किन को सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये कह रहा है हमें सॉल्व cos x हाफ, सॉल्व का मतलब फाइंड जनरल सोल्यूशन। तो पहले हम देखो cos x ले लेते हैं, ये क्या है, हाफ है। अब ये पॉजिटिव है तो पहले हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है कोई एक। cos पॉजिटिव देखो किस किस में होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट में ले लो, सबसे सिंपल काम है। हम स्टूडेंट cos x क्या होता है, हाफ वैल्यू किसकी होती है cos में, हाफ वैल्यू किसकी होती है बेटा, cos 60 डिग्री यानी cos π/3, cos 60 हाफ होता है। तो अब देखते हैं cos x cos अल्फ़ा है, तब देखेंगे हमारे पास इफ़ cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा देन x क्या होता है, x इक्वल टू हमारे पास ये दोनों इक्वल हो, ये 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z होता है। ये फार्मूला हुआ स्टूडेंट हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखें क्या होगा, ये लिखेंगे हम x इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या हुआ π/3 n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो कोई एक ही निकाल के गया है, चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहते हो तो वहाँ भी निकाल सकते हो, लेकिन चाहिए कोई एक ही सोल्यूशन स्टूडेंट। तो आपने देख लिया ये सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए बोला था, हमने जनरल सोल्यूशन निकाला और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन लेकर के। स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल 22 NCERT का। tan 2x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है माइनस कॉट x प्लस अल्फ़ा। तो इसका जो सोल्यूशन करेंगे हमने लिखा tan 2x माइनस कॉट x प्लस π/3। तो देखो जब भी हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो एक बात ध्यान रखते हैं, या तो दोनों साइड में tan हो या दोनों साइड में कॉट हो या दोनों साइड में साइन हो या दोनों साइड में कॉस हो, एक जैसा होना चाहिए। एक अलग है तो नहीं होगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखें स्टूडेंट एक फार्मूला होता है हमारे पास tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, बट माइनस है यहाँ कॉट, तो मैं 90 प्लस कर दूंगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और 90 को मैं ऐसे रख दूँ π/2 तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना, और सेकंड में tan कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, और 90 पे वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप देखें tan 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह अगर वैल्यू ये रखें हम x प्लस π/3 तो क्या बन जाएगा माइनस कॉट x प्लस π/3। हमने स्टूडेंट इसको थीटा कंसीडर किया, tan 90 प्लस थीटा, ध्यान रखें फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस कॉट थीटा ये आ गया, यानी माइनस कॉट x प्लस π/3 कैन बी कन्वर्ट, ये आप इसको लिख सकते हैं। हमारे पास ये होता है रिजल्ट, तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे tan 2x, तो ये बन जाएगा tan 90 प्लस x प्लस π/3, यानी इसको सॉल्व किया तो यही आ गया, रीजन मैंने दे दिया स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है हमारे पास, ये साइड तो tan है हमारे पास और दूसरी साइड भी tan हो गया, और 90 और π/3 अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, ठीक है, नीचे 6 और 3 पाई और 2 पाई, तो 3 और 2 5 π/6 प्लस x। अब स्टूडेंट इसको हम x लेंगे, इसे अल्फ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखें tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा क्या होता है x n पाई प्लस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, tan x tan अल्फ़ा के लिए। तो tan x ये अल्फ़ा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह 5 π/6 प्लस x हो गया। स्टूडेंट x को इधर लाए तो बन जाएगा 2x माइनस x, और इधर आ गया n पाई प्लस 5 π/6। स्टूडेंट ये बन जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6, n बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास ये देखो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, सॉल्व बोला था सॉल्व कर दिया हमने। तो आपको इजी लगा कि हमने इसको पहले चेंज किया, दोनों साइड tan बनाया, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा है तो tan 90 प्लस हो गया, और फिर दोनों साइड में tan हो गए, एलसीएम ले लिया दोनों का, तो tan x tan अल्फ़ा ये फार्मूला आपने लगा दिया जो प्रूव करा है। और देखो इस तरह से उस फार्मूलों का यूज़ है। अब आपने यहाँ प्रूफ किया था, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल 23 NCERT का सॉल्व करना है sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। तो देखो स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, sin 6 इधर लिया हमने, sin 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। हम देखो किसी में इसमें फार्मूला लगा सकते थे, इनमें लगा सकते थे, इनमें किसी को भी लगा लो। 6 और 2 8 अपॉन 2 4 कॉमन आ जाएगा ना। तो हम देखो साइन c प्लस साइन d लगा रहे हैं स्टूडेंट। साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ये फार्मूला है हमारे पास, तो यूज़ कर रहे हैं। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे हम इसमें, हम कर लेंगे साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। स्टूडेंट
ये बन गया 2 साइन 8/2 4x कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब देखते हैं साइन 4x कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहाँ बचा है 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट दोनों 0 के इक्वल आ गए। अब देखो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये हमारे पास साइन x इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे लिख दें बिकॉज साइन x इक्वल टू 0, तो x क्या होता है हमारे पास n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ 4x इक्वल टू x है 0 तो x n पाई हुआ, x क्या 4x है तो n पाई हो गया, और x क्या हुआ n पाई 4 नीचे आ गया, और n बिलोंग्स टू z। इसमें क्या होगा 2 cos 2x 1 उधर ले गए, cos 2x इक्वल टू हाफ। अब यहाँ सॉल्व करना है ना स्टूडेंट इसको हमें, तो भाई जनरल सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं cos जो है हाफ है पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव आता है, तो हम फर्स्ट में ही ले लेते हैं क्योंकि एक ही प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। और cos किसकी वैल्यू होती है, ये हाफ cos 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, 60 का मतलब π/3 हो गया cos 60। अब cos x फिर देखिए हमारे पास cos x क्या होता है, cos x जो है इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो जनरल वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास बन जाएगा ये 2x इक्वल टू हमारे पास आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा π/3, 2 नीचे ले गए कैंसिल हो गया स्टूडेंट, n पाई प्लस माइनस π/6, 2 नीचे ले गए डिवाइड हो गया इधर भी, और n बिलोंग्स टू z। ये आंसर है हमारे पास। तो आपने देखा स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले इन दोनों को रख लिया, पॉजिटिव थे साइन c प्लस डी का फार्मूला लगा दिया, कॉमन आ गए निकल गए। अब दो अलग अलग फैक्टर हो गए, ये अलग कर दिया, 1 उधर गए 2 नीचे आ गया। अब साइन x 0 तो जनरल वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखें साइन x 0 तो थीटा, साइन थीटा 0 हो तो थीटा क्या होता है n पाई होता है स्टूडेंट। तो ये आपको जो याद करवाएं 7 फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो यूज़ करें यहाँ पर। फिर देखिए हमने क्या किया, साइन x 0 है तो x n पाई, 4 नीचे आ गया n π/4 n z हो गया। इसमें 1 उधर गया 2 नीचे आया हाफ, और हाफ वैल्यू cos किसकी होती है 60 की यानी π/3, cos x cos अल्फ़ा हो तो x 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो ये 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो गया, 2 नीचे चला गया कैंसिल और आंसर आ गया। अब एक एग्जांपल और देखें लास्ट। हाँ स्टूडेंट देखें ये लास्ट एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी के जो जनरल सोल्यूशन से पहले है या प्रिंसिपल सोल्यूशन से पहले। एग्जांपल 18 से 24 थे, ये 24 एग्जांपल है स्टूडेंट। आप देखें सोल्यूशन क्या है, 2 cos स्क्वायर x हमने ले लिया, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। अब देखो ये साइन है ये cos है स्टूडेंट, तो हमें एक जैसा लाना है या साइन या cos, ठीक है। तो ये तो बदल नहीं सकता, इसे बदल दें, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x 3 sin x इक्वल टू 0, ये बन गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। अब सबके साइन चेंज कर दो स्टूडेंट, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, सबके साइन कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए। अब देखते हैं फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये देखो 2 2 4 है, ये 3 है, तो मैं लिखूँगा 4 sin x और प्लस 1 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 4 साइन में से प्लस 1 साइन गया माइनस 3 साइन, 4 1 जा 4 है और 2 2 जा 4 है, फैक्टर बन गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इसमें हम फैक्टर बनाकर क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से, यहाँ पे साइन x 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा साइन x माइनस 2, इसमें 1 कॉमन आ गया साइन x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए स्टूडेंट, और हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर हो गए। अब देखते हैं दोनों को हम जो है सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पहला लिखेंगे हम साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा साइन x इक्वल टू 2, इसमें बन जाएगा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0, साइन x क्या हुआ हमारे पास माइनस 1, 2 नीचे आ गया।
अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये नॉट पॉसिबल। आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और +1 के बीच में होती है, तो ये तो 1 से ऊपर जा रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया हमने। यहाँ आ जाएगा साइन x -½ है, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव किस में आता है साइन, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अब पाई प्लस करके ले लो या 2 पाई माइनस करके ले लो। तो हम पाई प्लस करके लेते हैं स्टूडेंट, साइन पाई प्लस, अब साइन के टेबल में वैल्यू हाफ किसकी होती है 30, यानी π/6, π/6 कर दें, यानी साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, फिर यही आएगा माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन x साइन 7 π/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन π/6 माइनस हाफ। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1n अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z, ये फार्मूला होता है ना, किया था प्रूफ। अब यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस -1n अल्फ़ा 7 π/6 और n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास स्टूडेंट देख रहे हैं सोल्यूशन आ गया। तो आपके एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट दूंगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप उसको और आसानी से कर सकें। स्टूडेंट देखें, ये जो है थ्योरम 3, प्रूव दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे देखो cos थीटा 0 हमारे पास है, तो इसका जनरल सोल्यूशन आप देखते हैं, ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है, इसमें हमने ये पॉइंट लिया, तो cos थीटा क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा OM अपॉन OP, ये cos थीटा हो गया स्टूडेंट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, OM कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं हमारे पास OM 0 है, तो OP क्या हो गया, OP कोइंसाइड विद द y एक्सिस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर OP coincides with OY और OY डैश, Y या Y डैश से कॉन्साइड हो गया हमारे पास। कॉन्साइड का मतलब क्या हुआ, इस एक्सिस पे आएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट ये है 0, यहाँ पे है 90, यहाँ पाई, यहाँ 3/2 पाई, फिर यहाँ 2 पाई। y एक्सिस पे 90 और 270 होता है, तो हमारे पास 90 का मल्टीपल होगा 90 और प्लस 180 होगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 पाई, फिर 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह आता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें हम लिखेंगे देयरफॉर, सो हमारे पास अगर कॉन्साइड्स हो गया उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थीटा होगा वो प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3/2 पाई, और इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हुआ 190, 390, फिर इसके बाद ऐसे और आगे लिखना चाहें तो 590, तो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर नहीं हो गया। देयरफॉर हमारे पास थीटा इक्वल टू हो गया 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास साइन थीटा और जो टेन थीटा था उनका जनरल सोल्यूशन जो है वो क्या था n पाई, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पे था। कोइंसाइड किससे था, OX या OX डैश से। ये कोइंसाइड किससे है, OY या OY डैश से, Y एक्सिस से। Y एक्सिस से कोइंसाइड से हमारे पास ऑल्टरनेट में 90 और 3/2 पाई, फिर उसके बाद पाई ऐड कर दोगे तो 5π/2 इस तरह से आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम 4 पर। हाँ स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये जो है 4 नंबर है थ्योरम, प्रूव दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज़ व्हाट 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z है। अब देखें इसमें हमारे पास cot थीटा
जीरो है। कॉट क्या होता है स्टूडेंट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? OM अपॉन PM इक्वल टू जीरो। क्रॉस करेंगे तो OM इक्वल टू जीरो। अब देखो OM जीरो है, इसका मतलब OP कोइंसाइड फिर हो गया, देयरफॉर OP कोइंसाइड्स विद OI और OI डैश, यानी y एक्सिस से कोइंसाइड हो गया। सो थीटा इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास? प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3/2 पाई और प्लस माइनस 5/2 पाई एट्सेट्रा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा का एक जैसा सोल्यूशन है। ये देखो साइन थीटा जीरो तो थीटा n पाई, टेन थीटा जीरो तो थीटा n पाई हमारे पास आ गया। कॉस थीटा जीरो तो थीटा 2n + 1 π/2, कॉट थीटा जीरो तो थीटा 2n + 1 π/2। यानी कॉस थीटा कॉट थीटा दोनों का जनरल सोल्यूशन सेम है और साइन थीटा टेन थीटा का सेम है। इसकी वजह क्या है? साइन थीटा और जो टेन थीटा है दोनों कोइंसाइड विद द किससे हैं? एक्स एक्सिस से हैं। एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड हो रही हैं तो हमारे पास इनमें कितना गैप होता है? यहाँ से यहाँ पे 1 पाई का, तो जीरो है तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो हम कह देते हैं n पाई। और टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉस थीटा हमारे पास ये जो है कोइंसाइड विद द y एक्सिस है और y एक्सिस पे 90 और 270 है और 180 ऐड करते हैं, फिर 270 फिर 180 ऐड करें तो इस y एक्सिस पे हमारे पास ऑल्टरनेट में वैल्यू आएगी 190, 390, 590, तो 2n + 1 90। यानी इन दोनों पर ये जीरो होगा। यानी किस किस कंडीशन में जीरो होता है? साइन थीटा कब जीरो है? जब थीटा n पाई। कॉस थीटा और टेन थीटा कब जीरो है? जब थीटा n पाई। और कॉस थीटा कब जीरो है? जब थीटा 2n + 1 π/2 हो। कॉट थीटा कब जीरो है? जब थीटा 2n + 1 π/2 हो, ऑड वैल्यू। तो ये है। अब इसके बाद स्टूडेंट इसी में आप देखें सीकेंड थीटा, हमारे पास सीकेंड थीटा जीरो और कोसीकेंड थीटा जीरो। स्टूडेंट ये हमारे पास जस्टिफाई नहीं है, ये दोनों पॉसिबल नहीं, हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। ये कभी जीरो नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं जीरो होती है? क्योंकि हमारे पास अगर y = सीकेंड थीटा बोलते हैं, y = कोसीकेंड थीटा, तो इसका जो रेंज में है, रेंज क्या होता है? ये y > r = 1 एंड y < r = -1, दोनों कंडीशन के लिए ये सेम है। ये कोसीकेंड के लिए भी है और सीकेंड के लिए भी है। तो जब इसकी वैल्यू हमारी जीरो आती नहीं है, यानी जानते हैं डोमेन जो है इसका तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले, बट रेंज हमारे पास जो होती है, रेंज ये 1 से ग्रेटर -1 से लेस, यानी -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं आती। नहीं आने से जीरो तो आएगा नहीं। जब जीरो नहीं होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन ये नहीं निकलता हमारे पास। केवल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, टेन और कॉस और कॉट का आता है। तो कभी ये जीरो आ जाए तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपने। बाकी 4 की वैल्यू याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम प्रूफ पर आते हैं, 5th में। 5 प्रूव दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा साइन अल्फा इज थीटा = n पाई + -1 upon n अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास इसमें देखो 3 आएंगे, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा। तो हमने अभी इसका लिया है, इसका जो है प्रूफ देखें। साइन थीटा = साइन अल्फ़ा, ये बन जाएगा साइन थीटा - साइन अल्फ़ा = 0। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है? साइन C - साइन D = क्या होता है? 2 cos C + D/2 इंटू साइन C - D/2। ये होता है ना फार्मूला, वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बनेगा? ये हमारे पास आ जाएगा साइन C - साइन D 2 cos C + D/2 इंटू साइन
सी माइनस डी यानी थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 फार्मूला आ गया। आप देखें स्टूडेंट ये तीनों जीरो के इक्वल हैं, तो 2 तो जीरो हो ही नहीं सकता। जब 2 जीरो नहीं हो सकता तो देयरफॉर हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा। अब देखते हैं कॉस थीटा जीरो कब होता है स्टूडेंट। देखें इधर हमने जो फार्मूले दिए हुए हैं आपको, कॉस थीटा जीरो होता है जब थीटा 2n+1 π/2 होता है। कॉस और कॉट के दोनों सेम आंसर हैं और साइन और टेन जब जीरो होता है तो उनका n π होता है। तो अब देखें यहाँ पे कॉस थीटा जीरो है, इस पूरे को हम थीटा मान लें तो थीटा की वैल्यू यानी थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 ये क्या बन जाएगा 2n+1 और π/2। 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड, बन गया 2n+1 इंटू पाई हो गया स्टूडेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2n+1 पाई माइनस अल्फ़ा। और फर्स्ट इक्वेशन आई स्टूडेंट यहाँ पर। इसको लेंगे साइन थीटा जीरो कब होता है, जब ये थीटा की जगह या थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू n π हो। थीटा माइनस अल्फ़ा क्या हो गया n π+2 n π, ये मल्टीप्लाई होगा 2n π, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 2n π प्लस अल्फ़ा। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम इन दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं स्टूडेंट क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास। ये 2n+1 पाई, ये 2n π, क्या रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ ज़रा ध्यान से देखें। ये जो बनता है हमारे पास ऑड नंबर है और ये जो बनता है इवन नंबर है। ऑड और इवन को ऐड कर लें तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने जीरो रखा, देखो जीरो रखोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये पाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ 1 रखेंगे 3 पाई माइनस अल्फ़ा, 2 रखेंगे 2 to 4 are 1 5 माइनस अल्फ़ा। यहाँ जीरो रखेंगे 0, 1 रखा पाई प्लस अल्फ़ा, 2 रख दिया, हमने 1 रखा तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा और 2 रखा तो 4 पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। 3 रखा तो 6 पाई प्लस अल्फ़ा। अब देखते हैं ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई तो n पाई हो गया ना स्टूडेंट कंटिन्यूसली। माइनस अल्फ़ा ऑड के साथ है प्लस है इवन, तो हम लिखेंगे -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब हम अगर इवन डालेंगे ऑड डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ डाला देखो 1 तो ये आ गया पाई माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। हम 2 डालेंगे तो क्या होगा 2 पाई और यहाँ 2 डाला प्लस हो गया प्लस अल्फ़ा तो 2 पाई अल्फ़ा हो गया। ऐसे 3 डालेंगे तो ये 4 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 6 डालेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू हमारे पास z। ये आंसर हो गया हमारे पास स्टूडेंट। तो ये जो है जो प्रूव हुआ है ये इसका सल्यूशन है हमारे पास, ये जो दिया n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा। तो जब भी हम ऐसे इसका सल्यूशन निकालेंगे तो ये हमें प्रूव नहीं करना है। इस तरह का हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हो तो सीधा आप सल्यूशन ये डाल देंगे, आप प्रूफ करने से बच जाएंगे स्टूडेंट। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू थीटा या सॉल्व द इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ स्टूडेंट देखें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हमें दिया है, कर प्रूव दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इज दिस। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा है। तो हमें स्टूडेंट ये दिया हुआ है, इसको इधर लाए माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो फार्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको यूज़ करेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्रोडक्ट इनका 0 है स्टूडेंट, -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो देयरफॉर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा 0 तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट n पाई, तो हम इसकी जगह थीटा मानते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, ये n पाई हो गया।
थीटा इक्वल प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई, और थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई माइनस अल्फ़ा। ये फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, यहाँ भी थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2n पाई हो जाएगा क्योंकि जीरो इक्वल है, पूरे को हमने थीटा मान लिया। अब थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई, और उसके बाद थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। अब हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या हो गया स्टूडेंट, ये 2n पाई सेम है हमारे पास, और उसके बाद एक माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो प्लस माइनस अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्रूव कराया, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा आ गया। अब एक और है टेन थीटा टेन अल्फ़ा, तो आप उसको भी प्रूव कर लेंगे। फिर इनका हम यूज़ कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे।